नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2024 की, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है 7 जुलाई को। कुल मिलाकर आपके पास दिन हैं 10 से लेकर 12, और इन दिनों में अगर आप चाहें तो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जीरो है फिर भी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में तो बताएंगे ही। सबसे पहले आपको ये समझना होगा सीटेट की जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा में देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सीटेट की परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आप सेंटर के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के जो स्कूल हुए, दिल्ली के जो स्कूल हुए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गए, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हो गए, नवोदय विद्यालय के स्कूल हो गए, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गए। सो केंद्र द्वारा जितने भी स्कूल हैं, अगर आप इनमें पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसी एलिजिबिलिटी वाले पेपर को हम नाम देते हैं सीटेट की परीक्षा। और ये सिर्फ आपकी योग्यता बनाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सरकारी टीचर नहीं भी बनना चाहते तो इन फ्यूचर में आपसे प्राइवेट स्कूल वाले भी ये सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। सो आपके हित में है, फेवर में है अगर आपने ये सर्टिफिकेट पास करके रखा हुआ है। सो बात करते हैं कि ये जो परीक्षा है कंडक्ट करवाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और जिन स्कूलों के लिए इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाता है उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो परीक्षा है 2 लेवल्स में कंडक्ट करवाई जाती है। सो सबसे पहला जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं पेपर 1, और दूसरा जो लेवल है उसको हम कहते हैं पेपर 2। जो साथी पेपर 1 पास करते हैं वो बनते हैं प्राइमरी शिक्षक या फिर प्राइमरी टीचर, और जो साथी पेपर 2 पास करते हैं वो बनते हैं सेकेंडरी टीचर, या फिर कह सकते हैं कि 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों तक पढ़ाने के लिए आपको पास करना पड़ता है पेपर 2। और पेपर 1 पास करने वाले जो टीचर होते हैं वो बनते हैं प्राइमरी टीचर, जो पहली क्लास से लेकर, पहली कक्षा से लेकर पढ़ाते हैं बच्चों को 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 150 में से आपको नंबर कितने लेने होते हैं 60%। 150 का 60% बन गया लगभग 90 नंबर। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उसको 5% की जो छूट है वो दी जाती है। इसकी वजह से ये नंबर बन जाता है 82। बट आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि 150 में से आपके 3 डिजिट नंबर हों, मतलब ये कि आपके 100 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। अगर आप इस परीक्षा को अच्छे ढंग से पास करना चाहते हो तो आपके इतने नंबर का जो टारगेट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर इन परीक्षा की बात करें, सिलेबस में आपको कुछ गिने चुने सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा वो आपने अपनी डीएलएड ईटीटी में पढ़ा होगा और अपने बीएड में भी जरूर पढ़ा होगा। सो वो सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। मैंने सिर्फ बात की है कि 10 से 12 दिनों में अगर आप इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने बैठेंगे तो 10 से 12 दिन में आप उन किताबों को नहीं पढ़ सकते। आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, जो पहले सालों में जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई हैं इनके द्वारा, इनकी जो सारी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। साइंस मैथ की भी है, ईवीएस की भी है, सीडीपी की भी हमने अपलोड की हुई है, और एसएसटी के भी काफ़ी सारे जो हमारे सोल्यूशन हैं वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। आपने सिर्फ वहाँ जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है कि सीटेट, और आपको काफ़ी सारी जो पीडीएफ है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ उनको भी हल कर लेते हैं फिर भी आपका जो पेपर होगा वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, क्योंकि 10-12 दिनों में तो आप अपना जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट नहीं कर सकते। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लगा लो तो कुछ चांसेस हैं कि आप अपना जो पेपर है वो क्लियर कर पाओ ठीक ठाक नंबरों से। अच्छे नंबर तो हम नहीं कह पाएंगे, अच्छे नंबर 110 प्लस हो गए, बट आप फिर भी 90 से 100 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को ध्यान से हल कर लें। और एक ज़रूरी बात, आप जब भी अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होने वाला है ऑफलाइन पेपर होगा, ये जो पेपर होगा ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन का मतलब है कि OMR शीट वाला जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है। OMR शीट में हम क्या करते हैं, क्योंकि जब भी हम OMR शीट में आपको वहाँ पर ABCD ये कुछ जब ऑप्शन देखने को मिलती हैं, आपको पता लग गया कि मेरा जवाब D सही है तो हम D को ऐसे मार्क कर देंगे। पर कई बार होता क्या है कि हमने एक जो लाइन में
अगर एक लाइन में हमारा एक गलत हो गया तो हमारी सारी लाइन वाला जो OMR शीट का पेज है वो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कई बार हमारे द्वारा ये भी गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो बना बनाया पेपर है, अच्छे मार्क्स जिसमें आ सकते थे, वो भी हमारा जो पेपर होता है वो क्लियर नहीं होता। सो आपने इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और आपने कोशिश करनी है कि एक हफ्ता पहले आप कम से कम 8-9 जो OMR शीट्स होती हैं खाली वो आप निकलवा लाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है, टाइमर लगा के कि भाई ये जो एग्ज़ाम है 150 नंबरों का, इसमें आपको 150 मिनट ही करने को मिलेंगे। सो आपने टाइमर लगा देना है और उस टाइमर लगाने के बाद OMR शीट में आप अपना रोल नंबर जो कुछ भी होगा बड़े ध्यान से भरेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके इन गोलों को भरने के लिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी, हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें। सो आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना पेपर क्लियर ना कर पाओ। सो मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले और भी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। और आने वाले जितने भी मौके हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, जैसे कि मैंने सुना है कि DSSB में भी कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं JBT की। अगर प्राइमरी जो टीचर होंगे, जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, पेपर 1 अगर अच्छे से दे पाएंगे तो उन वैकेंसीज़ में भी वो कंसिडर किए जा सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।